यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर्स पर बड़ा निर्देश। योगी ने कहा किसी गरीब पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सिर्फ खतरनाक माफियाओं की संपत्ति पर चलेगा सरकार का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार एक्शन है। मुरादाबाद में चड्ढा ग्रुप के फ्लैट्स पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स रही मौजूद। अजान को लेकर छिड़ी जबानी जंग जारी। अजान विवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान। कहा अजान विवाद सब बकवास है, ये भी कोई मुद्दा है। मुंबई के ठाणे में मनसे के दफ्तर पर हमले के बाद गरमाई सियासत। घटना के बाद मनसे ने एनसीपी पर लगाया पत्थरबाजी का आरोप। तनाव के मद्देनजर पुलिस ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था। राहुल गांधी ने की शरद यादव से मुलाकात। शरद के साथ राहुल ने की बैठक। हाल ही में लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हुए हैं शरद यादव। राजस्थान के किरौली में हिंसा को लेकर गहलोत सरकार पर बीजेपी हमलावर। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा राजस्थान की सरकार तालिबानी सोच के साथ काम कर रही है। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल ने कहा देश को रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी टूटी, जो आने वाला है वो आपने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमत के विरोध में उतरे कैब और ऑटो ड्राइवर। दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। कैब ऑटो ड्राइवर्स ने की किराया बढ़ाने की मांग। अगली ब्रेकिंग पीएम आवास योजना को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा अब तक बने 3 करोड़ पक्के मकान, बुनियादी सुविधा वाले घर, महिला सशक्तिकरण का बने प्रतीक। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम आवास योजना की सफलता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत 60 साल में सिर्फ 3 करोड़ 26 लाख मकान बने। हमने सिर्फ 8 साल में बनाए 250 करोड़ घर। अगली ब्रेकिंग। शिवसेना नेता संजय राउत ईडी के एक्शन के बाद केंद्र पर लगातार हमलावर। राउत ने कहा महाराष्ट्र के लिए रची जा रही है बड़ी साजिश। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये लोग पहले महाराष्ट्र और मुंबई को बदनाम करें। और इस वक्त की अगली ब्रेकिंग न्यूज। रेत माफिया के खिलाफ एक्शन में पंजाब सरकार। नई माइनिंग पॉलिसी बनाने जा रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार। नई माइनिंग पॉलिसी के जरिए अवैध खनन को खत्म करने की होगी कोशिश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोजगार बजट की प्रगति के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस वक्त की ब्रेकिंग। मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के बजट में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट ब्रेकिंग। सत्ता में दोबारा आने के बाद एक्शन में दिख रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। नए आदेश के तहत अब यूपी की जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जारी किया आदेश। और इस वक्त की अगली ब्रेकिंग खबर यह है कि यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। बसों में मुफ्त कर सकेंगी सफर। 60 साल से ऊपर की महिलाएं रोडवेज की बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। मैनिफेस्टो के वायदे के तहत योगी सरकार ने तैयार किया ये प्रस्ताव। 16वीं ब्रेकिंग खबर यह है कि लालू प्रसाद को आज फिर हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। सीबीआई ने इस मामले में अदालत से मोहलत मांगी। अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। चारा घोटाला के मामले में आरोपी हैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। अगली ब्रेकिंग मध्य प्रदेश से, जहां पत्रकार समेत 8 लोगों की अर्धनग्न तस्वीर पर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण। या तो सरकार की गोद में बैठकर उनका गुणगान करो या जेल के चक्कर काटो। नए भारत की सरकार सच से डरती है। और इस वक्त की 18वीं ब्रेकिंग खबर यह है कि गोरखपुर मंदिर कांड में आरोपी मुर्तजा का कनेक्शन हनी ट्रैप और आईसिस तक पहुंच गया है। एटीएस के मुताबिक आईसिस के कैंप से एक लड़की के नाम से आया था मुर्तजा के पास ईमेल। लड़की के जरिए ही आईसिस तक पहुंचा मुर्तजा। 9 बजे की 19वीं आखिरी ब्रेकिंग। एनसीपी चीफ शरद पवार के मुंबई के घर के बाहर राज्य परिवहन कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने सरकार पर वायदे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुप्रिया सुले ने शांत कराने की कोशिश की।